बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट मेरी आवाज आ रही, कोई कंफर्म करे जी मुझे। यस सर। ओके, क्लोज करो। अच्छा जी, आज हम लोग वो क्वेश्चन पहले देखेंगे जो हमने उस दिन अटेम्प्ट किया करना शुरू किया था। वो क्वेश्चन किताब में गलत किया हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया था। आज हम उसे मुकम्मल कर लेते हैं। ये क्वेश्चन था जी हमारे पास कि following information has been extracted from the financial statement of Newton Pharma for the year ended 30th June 2018। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है हमारे पास एक 650 का, एक क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 170 की, कैरिंग अमाउंट है 480 की, रीवैल्यूएशन सरप्लस है 20,000 का। द कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन ऑन व्हीकल्स एट, ये की बकवास है। आपको यहां से भी आइडिया हो रहा होगा कि यहाँ व्हीकल की डेप्रिसिएशन की बात हुई है, हालांकि पूरे क्वेश्चन में व्हीकल का तो ये उसे पकड़ के ये किया हुआ है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। बहरहाल द कंपनी प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन, ये व्हीकल्स नहीं है, ऑन 10%, ठीक, इट्स नॉट व्हीकल, इट्स मशीनरी। Additional information on 30th June 2018, a tablet pressing machine 4,000 change for another machine in January 2016। ठीक है, हमने ये मशीन जो है, ये एक्सचेंज टेबलेट प्रेसिंग मशीन जो है, ये हमने एक्वायर्ड एट ए कॉस्ट ऑफ ₹50,000 इन एक्सचेंज फॉर एन अदर मशीन इन जनवरी 16। ये काम जनवरी 16 में हुआ है, ठीक है। और इसको अब हमने रीवैल्यू किया, ये रीवैल्यूएशन की डेट होगी 30 जून 2018। इसमें क्यूमुलेटेड एप्सिशन दी हुई है, द कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन करती है, मतलब ये प्रोवाइड हो चुकी हुई है, ठीक है। और ये उसकी कैरिंग वैल्यू, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है, ये हमारे पास अब वाली रिवैल्यूएशन से पहले की ये पोजीशन है, ठीक है जी। इन एक्सचेंज फॉर अनदर, ओके, द रिवैल्यूड अमाउंट वाज 60,000, उसकी रिवैल्यूड अमाउंट 60,000 थी। तो अगर हम ये इंटायर क्लास ऑफ एसेट को डेप्रिसिएट करना चाहते हैं, चूंकि रीवैल्यूएशन जो है ना वो मशीन वाइज दी हुई है, लिहाजा हमें तमाम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हम रीवैल्यू नहीं कर सकते। अगर उस दिन हमने इसने ये सारी की सारी एलिमिनेट की हुई है, ठीक है, वो भी गलत किया हुआ है, क्योंकि जो बाकी मशीनरी है उसकी रीवैल्यूड अमाउंट बताएगा तो मैं रीवैल्यूएशन उसे करूंगा ना, मतलब कम से कम उसकी रीवैल्यूड अमाउंट होना जरूरी है, तब मैं कर सकता हूँ। तो लिहाजा हम इसकी ओपनिंग उठाते हैं जी। और अब हम इंडिविजुअली तय ये हुआ कि ये दो अलहदा अलहदा रीवैल्यूएशन हैं, ये हमने इनकॉर्पोरेट करनी है, बाकी मशीन रीवैल्यू नहीं हुई। चलो जी, निकालो जरा सोल्यूशन की जरा। 6,50,000, ये देखें, ये उस दिन हमने इधर से देख के एंट्री कर दी थी, हमें काम है, ठीक है। तो ये काम अभी हमने नहीं करना है, ठीक है जी। ये रहा, ये देखें, ओके। अब आ जाए जी हम यहाँ, ये हमने इसका ओपनिंग उठाया 6,50,000, इसका ओपनिंग उठाया 1,70,000, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये मशीन कब खरीदी गई है, जनवरी 16 में, तो इसकी हमने 2.5 साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। वो कितनी बनी थी, 12,500 बनी थी, ठीक है। यानी इधर कहीं वर्किंग भी हमने की होगी, नहीं की है तो भी कर देते हैं, चलो ऊपर कर लो, थोड़ा सा वर्किंग कर देते हैं। हाँ, इधर लाओ, मेरा ख्याल है ये वर्किंग हुई है, नहीं सॉरी ये दूसरा है, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। ये देखिए, तो हम वर्किंग करते हैं कि ये जनवरी 16 को हमने खरीदी है, एक्सचेंज की है, नॉट खरीदी है, 50,000 की। तो पहली डेप्रिसिएशन जून 16, दूसरी डेप्रिसिएशन जून 17, तीसरी डेप्रिसिएशन जून 18, ये चार्ज हो चुकी हैं, ठीक है, क्योंकि क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन दी हुई है। तो ये बनी 2,500, स्ट्रेट लाइन है, ये बनी 5,000, ये भी बनी 5,000, टोटल कितनी बन गई डेप्रिसिएशन,
12,500 और ऑन 30 जून 18 वो कितनी बनी जी? 37,500 और इसकी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? 60,000। ये मशीन पहले रीवैल्यू नहीं हुई, ठीक है जी। इसका सरप्लस कितना आ गया? 22,500। ये इसका सरप्लस है, रीवैल्यूएशन सरप्लस। चलें जी, इससे पहले हम एक साइड पे लगाते हैं। अब मुझे क्या करना है? ऊपर रखो, इधर ही रखो, नहीं और उधर करो, बस। इसे हमने क्या करना है? हमने दो काम करने हैं। एक ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एलिमिनेट करनी है और फिर ये सरप्लस हमने इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। डेप्शन ऑलरेडी चार्ज हो चुकी हुई है। चलें जी, 12,500 एलिमिनेट करते हैं। ये रहा, इसकी हम एंट्री करेंगे यहाँ से कि क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट 12,500 से और एसेट अकाउंट क्रेडिट 12,500 से, ठीक है। ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और ये क्या है? ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। अब हमारा सरप्लस कितना आया? 22,500। अब मैंने वो इनकॉर्पोरेट कर दिया। सरप्लस आ गया जी 22,500 एसेट डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो क्रेडिट हो गया, ठीक है। ओके, अब ये एसेट की मामलात मुकम्मल हो गए। ये जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है ये दूसरी मशीन के ऊपर क्रिएट किया हुआ है। ये कहां से पता चलेगा? नीचे जाएं जरा, अभी देखते हैं। ये देखिएगा, इस मशीन को जो मैंने करना था वो मैंने कर दिया। अब आगे दूसरी मशीन, द सीलिंग मशीन इंपोर्टेड फ्रॉम जापान एट ए कॉस्ट ऑफ ₹100,000 इन जुलाई 16। ये जुलाई 16 में आई है, यानी जून 17 और जून 18, ये 2 साल हैं। इन एनुअल इज एनुअली रीवैल्यूड बाय कंपनी। ये एनुअली रीवैल्यू होती है, यानी इसकी जो पहली रीवैल्यूशन है वो 2017 में हुई है और उसके ऊपर 20,000 का जो सरप्लस है, या पता नहीं कितना सरप्लस था, 20,000 इसको पड़ा हुआ है, अज्यूमिंग दैट कि इन्होंने वो सरप्लस रियलाइज कर लिया हुआ। On June 30th, 2018, the machine was devalued to 60,000. The revalued surplus shows 20,000 balance in respect of revaluation of the machine. कहते हैं ये बैलेंस नजर आ रहा है, ये इससे ज्यादा होगा। तो जब रीवैल्यूएशन हुई पिछले साल, तो इस साल जब डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के बराबर ये सरप्लस रियलाइज भी हो चुका है। तो बैलेंस ये आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये मशीन जो था हमारी बुक्स के अंदर ये कितने की आ रही है, ठीक है। इसने लिखा हुआ है कि ये इतने की ये इंपोर्ट हुई थी। चलो जी, कब हुई थी निकालते हैं इसकी डेप्रिसिएशन दर, वर्किंग करनी है। ओके, इधर लाओ, नीचे लाओ, और नीचे और नीचे, बस ये कोई और किसी चीज की वर्किंग है। ओके, तो इधर आ जाते हैं। तो ये परचेज हमने की है जुलाई 2016 में, कितने की? 1,00,000। तो पहली डेप्रिसिएशन इसके ऊपर चार्ज हुई 30 जून 16 की। वो कितनी बनी जी? 10,000, ठीक है। और इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी बनी? कैरिंग वैल्यू 90,000। हाँ, सॉरी 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 सॉरी, हाँ जी, 30 जून 17 आना है जी। ये बनी इसकी कैरिंग वैल्यू जब ये पहली दफा जो है वो क्या हुआ? रीवैल्यू हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? रीवैल्यूड अमाउंट कितनी होगी इसकी? रीवैल्यूड, ये मुझे क्यों चाहिए? 1,10,000। मैं एज्यूम करता हूं कि कोई सरप्लस जो है वो रियलाइज नहीं हुआ इस साल, ठीक है। सरप्लस, रीवैल्यूएशन सरप्लस 20,000, ठीक है। अब ये जो 20,000 का सरप्लस है इसकी एंट्री डाल दी बुक्स में, और बुक्स में एसेट जो है वो इतनी वैल्यू पे आ गया, ये सरप्लस उधर खड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस साल जो डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है
वो 1,10,000 के ऊपर हुई। ठीक है, तो वो डेप्रिसिएशन कितनी होगी? डेप्रिसिएशन 30 जून 18। ठीक है, 1,10,000। अब रिमेनिंग लाइफ कितनी रहेगी? 9 साल, क्योंकि ओरिजिनली 10% का मतलब है इनकी लाइफ कितनी है अल्टीमेटली 10 ईयर्स। ठीक है, तो 1 साल गुजर गया, तो ये बाकी डेप्शन कितनी आ गई जी? 12,222। ये हमने उस दिन भी निकाली थी। ठीक है, 12,222। अब ये डेप्रिसिएशन जो है ये रिवैल्यूएशन होने के बाद पिछले साल अब तक चार्ज हो चुकी हुई है, तो मुझे इसे एलिमिनेट करना है। ठीक है, और अब इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है, ये इसमें से मैं ये माइनस करूंगा। ये जो मैंने ब्लू दो ये वाले एरो लगाए हैं, ये क्या माइनस करूंगा? उसकी 1,10,000 में से 1/22 करूंगा, तो ये इसकी कैरिंग वैल्यू आ गई। कैरिंग वैल्यू एज ऑन 30 जून 18 कितनी बनती है? 97,778। और अब रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? रीवैल्यूड अमाउंट वो कितनी है जी? 60,000। ठीक है, ये हमने माइनस कर दी, तो ये मेरे पास डेफिसिट आ गया। कितना आ गया जी? 37,778। लो जी, अब मुझे क्या करना है? एक तो ये वाली जो डेप्रिसिएशन है ये मैं स्टारिक लगा रहा हूँ, इसे एलिमिनेट करना है, और ये वाला डेफिसिट बुक करना है। इस साल जो सरप्लस रियलाइज हुआ नहीं हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो सारे का सारा इधर है, डेफिसिट आ गया, इसमें कवर हो जाना है। तो चलें जी, हम एंट्रीज करते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इसकी डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करते हैं जो पिछले साल रीवैल्यूड एसेट के ऊपर चार्ज हो चुकी है। वो कितनी थी जी? 12,222। ठीक है, 12,222। ठीक हो गया, ये डेफिसिट हो गया। अब डेफिसिट कितना आया? 778। ठीक है जी, ये मैं जरा यहाँ लिख लूँ, वर्किंग इधर ही कर देता हूँ इसकी। ओके, अच्छा जी, अब इसकी एंट्री क्या करते होते हैं? अगर डेफिसिट हो जाए तो जितना वो पहले सरप्लस क्रिएट किया हुआ हो पहले उसके अगेंस्ट एडजस्ट करते हैं, और बाकी अमाउंट को फिर कंप्रीहेंसिव को चार्ज करते हैं। तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी ओसीआई। एंट्री होगी ओसीआई डेबिट। ठीक है, टू एसेट। ये एंट्री कितनी मुझे रिवैल्यूएशन करनी है जी? 37। डिवैल्यूएशन 37,778। और सारे का सारा सरप्लस खत्म हुआ पहले। ठीक है, एज्यूमिंग दैट कि हमने इस साल कोई सरप्लस रियलाइज नहीं किया, यही क्रिएट हुआ था, और अभी हम इसको जो है वो सारे के सारे को रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, ओके। अगर इसमें से कुछ अलहदा से हम रियलाइज भी करेंगे तो वो अल्टीमेटली हमारे सामने उतना ही सरप्लस आ जाना। ठीक है, और बाकी कितना आ गया? 13,778। ठीक है जी, चलें जी, अब इसकी पोस्टिंग कर देते हैं। ओसीआई का मतलब क्या है? रिवैल्यूएशन सरप्लस। सीआई का मतलब क्या है? रिटेन अर्निंग। ठीक है जी, ये मैंने इधर ब्रैकेट्स में लिखे। कौन सा? सॉरी सॉरी सॉरी, ये 17,000 है जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। अब मैं इसे पोस्ट कर देता हूँ। ये 20,000 का सरप्लस फारग हो गया। ठीक है, एसेट सरप्लस डेबिट और एसेट क्रेडिट 20,000 से रिवैल्यूएशन सरप्लस, और 17,778 से रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और एसेट क्रेडिट। 17,778 से रिटेन्ड अर्निंग का हम अकाउंट नहीं बना रहे। लो जी, अब हम इसे क्लोज कर देंगे, तो यहाँ हम टोटल लगाएंगे, तो ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया एसेट का। अब ये ऑलरेडी डेप्रिसिएशन इस साल की चार्ज हो चुकी हुई है। ठीक है जी, और ये जो 20,000 का सरप्लस है, नीचे सेंटेंस लिख देंगे कि ये रियलाइज नहीं हुआ, लिहाजा वैसे पड़ा हुआ था और हमने इसे इस साल रियलाइज कर दिया, क्योंकि वो फिगर कैलकुलेट
करेंगे तो फिर पीछे 1,10,000 की फिगर जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया? 6,10,000। अब आप इसको चेक करें, कैसे चेक करेंगे? 650 जो था वो ओपनिंग था, इसमें से दो एसेट उसमें से हमारे निकल गए। ठीक है, और दो एसेट की 650 में जो वैल्यू थी वो निकाल दी और रीवैल्यूड अमाउंट उसमें डाल दी। 650 में से 1,10,000 एक निकला, और दूसरे एसेट की कॉस्ट कितनी थी? 60,000 50,000 थी, वो एक निकला 50,000। 650 में से 1,10,000 एक निकला, 60,000 एक निकला, यानी जो एसेट दो रीवैल्यू हुए हैं उनकी फेयर वैल्यू और एक की फेयर वैल्यू और एक की कॉस्ट निकाल दी, और अब उन दोनों की फेयर वैल्यू डाल दी। ऐड कर दें इसके अंदर 50,000। ठीक है, सॉरी 60,000। जब रीवैल्यू हुआ दूसरा एसेट जो है उसकी रीवैल्यूड अमाउंट 60,000 है ना। देखिए मैं क्या आपको बता रहा हूँ कि ये जो 6,50,000 है, इसके अंदर जो दो एसेट रीवैल्यू हुए हैं उनकी कौन सी वैल्यू शामिल है? एक की कॉस्ट शामिल है 50,000, वो आप माइनस कर दें, 6 लाख रह गया, और एक की फेयर वैल्यू शामिल है, वो कितनी? जो पिछले साल 1,10,000, वो भी माइनस कर दें। 6 लाख में से 1,10,000 निकाला, 4,90,000 हो गया। अब 4,90,000 के अंदर इन दोनों एसेट की रीवैल्यूड अमाउंट डाल दें। 4,90,000 जमा उसको एक को रीवैल्यू कितने पे किया? 60,000 पे। 60,000 ऐड कर दें, और दूसरे को कितने पे रीवैल्यू किया? उसको भी 60,000 पे। 1,20,000 ऐड कर दें तो, हाँ जी ठीक है जी, तो कितना आ गया? 6,10,000 आ गया। ठीक है, और ये आपकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। ये अकाउंट जो है इसके अंदर बैलेंस रहेगा किसका? जो बाकी एसेट है उनकी डेप्रिसिएशन रहेगी। ठीक है, एक 39,45,278, और ये वाला जो इसमें सरप्लस रहेगा अगले साल जाके रियलाइज होगा, ये कितना है? 22,500। लो जी, दिस इज डन। जो गिवन डाटा है उसके मुताबिक ये इसका सोल्यूशन है, बाकी सारी बोंगियां मरी हुई हैं जी। क्लोजिंग क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है जी। तो क्यों जी, ये समझ आ गया? किसी का कोई इशू तो नहीं अब? ठीक है, बच्चों को क्लियर हो गया, आगे चलो। अच्छा जी, अब हम जरा हिसाब लगा लें। ये क्वेश्चन हमारा ये भी अटेम्प्ट हो गया। ये व्हीकल नहीं है, मशीनरी है वहां पर। ये मतलब ये पता नहीं क्या उठा के कहाँ डाला हुआ है। ओके आगे चलो। ये क्वेश्चन भी हो गया। हाँ हाँ जी, आगे चलो। ये भी हो गया, ये भी इनको हमने करने के नेक्स्ट, ये भी हमने कल कर लिया था। ठीक है, आगे होमवर्क दिया था हमने कौन सा? ये वाला क्वेश्चन दिया था। ठीक है जी, ये भी हो गया जी। किसी का कोई इशू? जो क्वेश्चन घर पे करने के लिए दिए थे जी। सर इसके सॉल्यूशन में मुझे थोड़ा सा इशू लग रहा था। एक तो डेट्स का इशू है और आगे से थोड़ा सा मुझसे हो नहीं रहा। अच्छा जी, और किसी को कोई मसला है जी? ये जो कह रही हैं कि इसमें सोल्यूशन में कोई डेट्स का प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, और किसी का इशू नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं। क्लोज करो इसको। अच्छा, the following information relates to the financial statement of Ehtisham for the year ended 31st March 2015. The head office of Ehtisham was acquired on 1st April 2000. Okay. ये जो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 31st मार्च की इंफॉर्मेशन हम अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, और वो क्लोज करते हुए हमें इस इंफॉर्मेशन का सामना करना पड़ा। क्या? दैट ऑफिस ऑफ एहतिशाम वाज एक्वायर्ड ऑन 1st April 2012 फॉर ₹1 million। ये उसकी डेट ऑफ एक्विजिशन है ऑफिस की। एहतिशाम intended to occupy the building for 25 years. Okay, on 31st March 2014 it was revalued to 1.15 million। ठीक है, रीवैल्यू कर लिया, 1 million की हमने वो ली थी। On 31st March 2015 a surplus of vacant commercial property in the area had led to fall the
fall in property prices and the fair value was, ठीक है, उसने उसकी फेयर वैल्यू बता दी है कब, ऑन 31 मार्च 2016, ये जो हमारी क्लोजिंग डेट है, तो उस दिन इसकी रीवैल्यूड अमाउंट जो है वो कितनी है, 0.8 मिलियन है। एक्सप्लेन करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द अबव विद कैलकुलेशन। ठीक है। IAS 16 permits asset to be carried at cost or revalued where the later is chosen, the asset must be stated at fair value। ठीक है। द ओरिजिनल डेप्रिसिएशन कितनी बनी है जी, ये 40,000 है, वो कैसे डेप्रिसिएशन निकल आई, वो 1 मिलियन बन जाएगी, कोई इशू नहीं है। हमने इसको एक्वायर किया था 1 अप्रैल 2012 को, तो पहला क्लोजिंग क्या आएगा, 31 मार्च 13, दूसरा क्लोजिंग क्या आएगा 31 मार्च 2014, और ये हमारे वाला क्लोजिंग 31 मार्च 2015, ये क्लोजिंग बनेंगे। मुझे लगता है यहाँ आप कह रही हैं गड़बड़। ओके, ऑन 31 मार्च 2014 द एसेट इज 2 years old। अच्छा जी, बिल्कुल सही है। इट्स कैरिंग वैल्यू बिफोर रिवैल्यूएशन वाज देयरफॉर ₹1 million लेस एक्यूमुलेटेड ऑप्शन। ठीक है जी, ये 14 ही की बात कर रहा है, यहाँ तक तो सही कह रहा है कि उसकी ये क्या कॉस्ट है और ये 2 साल की डेप्शन निकाली, तो ये उसकी नेट बुक वैल्यू बनी। इन ऑर्डर टू अफेक्ट द रीवैल्यूएशन द कॉस्ट इज अपलिफ्टेड टू फेयर वैल्यू of ₹1.15, the accumulated appreciation। जी एमन, जी एमन। सर मुझे डेट्स का पता चल गया, ये नेक्स्ट सोल्यूशन पे ना, नेक्स्ट पेज पे सिर्फ एक एंट्री है, रिवैल्यूएशन सरप्लस टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, उसका मुझे बता दें। वो रियलाइज किया है, सरप्लस रियलाइज हुआ, ये डेट्स क्लियर होगी, मेरा ख्याल है आप शायद यहाँ कंफ्यूज हो रही थी। वो यस, सरप्लस रियलाइज किया वो। ओके सर, ठीक है सर। हाँ, वो कभी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लिख देता है, कभी रिटेन्ड अर्निंग लिख देता है, कभी कंप्रिहेंसिव इनकम लिख देता है, कभी सरप्लस रियलाइज लिख देता है। ठीक है, सबका मतलब यही है कि ये क्रेडिट हो रहे हो तो इसका मतलब है सरप्लस डेबिट हो रहा, तो इसका मतलब सरप्लस रियलाइज हो रहा, इक्वल टू इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, ओके सर, थैंक यू। ओके, चलेंगे आगे। हाँ, हो गया, वो डेट्स का यही कंफ्यूजन था, इसको क्लियर हो गया, आगे चलो। अच्छा जी, द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ Carley on 31 December 2014। ये है जी उसकी डेट, इस डेट का एक एक्सट्रैक्ट उसने दिया हुआ है। कॉस्ट है जी ओपनिंग डेट को, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये क्लोजिंग कॉस्ट है, ये क्लोजिंग क्यूमुलेटेड ऑप्शन है, और ये उसका क्लोजिंग कैरिंग वैल्यू है, कोई इशू नहीं। एंड मशीनरी और कंप्यूटर इक्विपमेंट, और आगे टोटल दिया हुआ। अकाउंटिंग पॉलिसी, डेप्शन इज प्रोवाइड, और उसने ज़ाहिर है आपको क्लोजिंग डेट दी हुई है, तो इसका मतलब डेप्शन चार्ज हो चुकी हुई है। ऑन लैंड एंड बिल्डिंग ओवर 50 years ऑन स्ट्रेट लाइन बेसिस ऑन बिल्डिंग ओनली। ओके, इसमें कोई लैंड का पोर्शन वो बताएगा फिर अलहदा करने के लिए, हमारे पास और तो कोई जादू नहीं है। कहता है जी इसकी 50 साल लाइफ है, और डिडक्शन सिर्फ बिल्डिंग पे चार्ज की जाती है, होना भी ऐसे चाहिए। ऑन प्लांट में 25% रिड्यूसिंग बैलेंस। ठीक है जी। ऑन कंप्यूटर्स 33 पर एनम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी 3 सालों में कंप्यूटर्स को नील कर देना है, इसको 50 सालों में स्ट्रेट लाइन करना है, और इसको 25% WDV पे करना है। आगे चलें। ड्यूरिंग 2015 द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। अच्छा जी, करना क्या है, प्रोड्यूस द एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एज इट वुड अपीयर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ Carley फॉर द ईयर एंडेड 31 December 2015। मतलब हमें ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं और हमने क्लोजिंग कैलकुलेट करने हैं। ये देखें, ये बताया हुआ है ना कि 31 December 2015 की आपने पोजीशन बतानी है, तो मुझे जो बैलेंसेस दिए हुए हैं वो कहाँ के हैं, पीछे जाएं, वो ये हमारे बैलेंसेस जो हैं वो 31 December 2015 के हैं।
तो इनको हम क्या करेंगे, इनके ओपनिंग उठा के मसलन हर एसेट का अलग अलग ओपनिंग उठा लेंगे, लैंड का अलग, प्लांट का अलग, कंप्यूटर्स का अलग, ये इनकी क्यूमुलेटेड की ओपनिंग है, ये उठा लेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद फिर आगे चलें, क्या करना है। क्या 31 December द लैंड एंड बिल्डिंग वर रीवैल्यू टू रुपीज 1.750 million, of this amount rupees 650 related to the land which had originally cost 5 lakh। ये देखें ना, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट आ गई हमारे पास। द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द बिल्डिंग वाज असेस्ड एट 40 ईयर, उसकी लाइफ भी चेंज हो गई। ठीक हो गया जी। तो अब ये क्या हुआ कि हमें लैंड और बिल्डिंग का पोर्शन अलग अलग हमें पता चल गया। ठीक है, तो अब आप देखें इसको, हम अभी शीट निकालो जी। लैंड एंड बिल्डिंग हम इकट्ठा ही रखते हैं, इसको अलहदा भी किया जा सकता है, हम सिर्फ बिल्डिंग कर देते हैं इसको, बल्कि ऐसा ही करते हैं। ये लैंड बिल्डिंग cumulative depreciation building cumulative depreciation machinery और cumulative depreciation computers और ये revaluation surplus। सबका इकट्ठा कर लें, अलग अलग करना है तो ज्यादा है। लैंड, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस बिल्डिंग, इसी तरह रिवैल्यूएशन सरप्लस मशीनरी, और फिर एक और बनाना पड़ेगा, वो देख लेते हैं। अब इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है जी लैंड का। ओपनिंग बैलेंस अब ये साल शुरू हुआ 15 वाला 5 लाख, ये कैसे पता चला, उसने हमें बताया। ठीक है, और बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना है, इसके ओपनिंग बैलेंस में से 5 लाख निकाल दें लैंड एंड बिल्डिंग में से, 1 मिलियन। पीछे जाएं जरा, ये देखो पीछे और कुछ, ये देखो ये 15 लाख है ना, 31 December 14 यानी 15 का ओपनिंग, तो इसमें से 5 लैंड होगी, उसने बता दिया, बाकी चाहिए 340 500 और 617 800, ये भी ओपनिंग उठा लेते हैं जी, प्लांट और उसके 340 500। ये नीचे बनाने पड़ेंगे है ना। ये आ गया जी प्लांट एंड मशीनरी, और ये आ गया कंप्यूटर्स। इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है जी, 340, और इसका ओपनिंग बैलेंस 617 800। ठीक है, ओके। उधर एक और कॉलम बनना था, देख लेंगे क्या आएगा, सरप्लस या डेफिसिट जो भी है। ठीक है, लगा लगा। ओके, बिल्डिंग की क्यूमुलेटेड कितनी है जी, सारी की सारी बिल्डिंग ही की है जो लैंड एंड बिल्डिंग में लिखी हुई है, 6 लाख, क्योंकि लैंड पोर्शन तो अलग कर दिया ना, वो डेप्रिसिएबल है ही नहीं। ओपनिंग बैलेंस प्लांट एंड मशीनरी 125 900, और कंप्यूटर्स 505
800, ठीक है। कोई सरप्लस वगैरह अभी नहीं है, ठीक है। ये हम रीवैल्यूएशन सरप्लस हम इधर बनाएंगे इसको। ये लैंड का है, ये बिल्डिंग का है, ये मशीनरी का है। मुमकिन है किसी में डेफिसिट भी आ जाए, लेकिन फिलहाल मैंने इसे अब चलें जी वहाँ क्वेश्चन पे चले जाएं इसको थोड़ा। चलो बस ठीक, आगे चलो। अब हमने 31 दिसंबर 2000 ड्यूरिंग 2015 31 दिसंबर, इसका मतलब है पूरा साल ये एसेट इस्तेमाल में हुए। तो पहला स्टेप क्या है, इनके प्रोडक्शन चार्ज करेंगे। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ देखना है। ये तो उसने लहदा लहदा कर दिया, मैंने कर लिया। उसकी लाइफ उसने लहदा बताई बिल्डिंग की। कहता जी बिल्डिंग की जो रिमेनिंग लाइफ है वो अगले सालों के लिए है, इस साल के लिए नहीं है। A machine which had cost 80,000 and had accumulation this much start of the year was sold for in the first week of the year। ये एक मशीन बेची है हमने, ये डिस्पोजल रिकॉर्ड करना है, ठीक है जी। तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लें पहले वाले के ऊपर। 1 मिलियन को, ज़ाहिर है 40 तो अब अगले सालों से होगी ना, 2016 में 40 साल के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। इस साल तो इसकी पुरानी लाइफ के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। वो कितनी बनी, 20,000। चलें जी डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं, इसको क्लोज करते हैं। एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, ये हम इधर चार्ज कर देते हैं। ये रहा 20,000, ठीक है, ओके। उसके बाद अल्टीमेटली जो वो मशीन है उसका डिस्पोजल डालना है, ठीक है। निकालें जी वो मशीन कहाँ, मशीन विच हैड कॉस्ट ऑफ 80,000, इसका डिस्पोजल रिकॉर्ड करना है। निकालें जी इसको 80,000 को मशीनरी में से, और उसकी क्यूमुलेशन 57,000 एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। ये बेच कब दी है, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर ही बेच दी है, ओके, फर्स्ट वीक में बेच दी, ठीक है ठीक है ठीक है। तो मशीनरी से हम कितनी इसकी कॉस्ट है, 80,000, ये डिस्पोजल में चली जाएगी। मैं डिस्पोजल अकाउंट नहीं बना रहा, ठीक है। और एक्यूमुलेटेड इसकी कहाँ गई है, डाउन करो, और हाँ 57,000, 57,000 ये भी डिस्पोजल को चली गई। डिस्पोजल अकाउंट हम नहीं बना रहे, ठीक है, आगे चले। अच्छा, 25,000 की वो बेची है। ये सेल वैल्यू का हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। डिस्पोजल में जाके प्रॉफिट या लॉस अगर एंट्री करनी बनाना हो तो बनाया जा सकता है। A new machine was purchased on 31st March, the following costs were incurred। ये एक नई मशीन को रिकॉर्ड करना है। परचेज प्राइस बिफोर डिस्काउंट इंक्लूसिव ऑफ रिक्लेमेबल सेल्स टैक्स ऑफ 3,000। भी अब नॉलेज चेक किया है कि आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होती है। एक तो इसमें से ये 3,000 भी माइनस कर देना, बाकी रह गया कितना, 17,000। अच्छा, अब 17,000 इंक्लूसिव ऑफ बिफोर डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, ये भी माइनस कर देना। ये 3,000 इसलिए माइनस करना है कि ये इसमें शामिल है। ये माइनस हो गया, फिर ये भी माइनस हो गया, 3,000 भी माइनस हो गया, 1,000 भी माइनस हो गया। और डिलीवरी कॉस्ट ये माइनस नहीं करनी, ये ऐड करनी है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी ऐड करनी है। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन आउट ऑफ टू फाइनेंस द परचेज, ये उसने ऐड अल्टीमेटली पुराने स्टैंडर्ड्स में हम किया करते थे। अब जो है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन आउट टू फाइनेंस द परचेज, तो इसको अब हमने ये सम कभी हो भी जाता है, कभी हम नहीं भी कर सकते। अगर ये सब्सटेंशियल एसेट हो ना, जिसको लॉन्ग टर्म लगे टाइम, इसने नहीं किया हुआ, हाँ, तो मतलब ये शॉर्ट टर्म में ये एसेट बनना है, तो शॉर्ट टर्म के लोन का इंटरेस्ट जो होता है इतने शॉर्ट टर्म के लिए उसको हम कैपिटलाइज नहीं करते। हाँ, को बिल्डिंग बन रही हो, उसको 10 साल लगे, उसके लिए लोन लें तो वो 10 सालों का इंटरेस्ट फिर कैपिटलाइज करेंगे, तो ये भी माइनस कर देंगे। तो क्या हुआ, 20,000 माइनस 3,000 माइनस 1,000 और माइनस 300, कितना बचा है, ये ऐड करने हैं भाई, ये माइनस करना है, ये ऐड करना है, ये ऐड करना है, ये माइनस करना है, और 3,000 इसमें से माइनस करना है।
हाँ ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, वो उसमें शामिल नहीं है ना, ये तो मैंने बताया नहीं लेना, माइनस तो तब करें अगर उसमें शामिल हो। ठीक है। और ये उसमें जो है ट्रेड डिस्काउंट बिफोर डिस्काउंट लिखा हुआ है ना, ये उसमें शामिल, ये डाटा बड़ा उसने ट्रिकी दिया हुआ है, ये इसमें शामिल है माइनस कर दें। ये इसमें शामिल नहीं है, शामिल होना चाहिए ऐड कर दें, ये भी शामिल होना चाहिए ऐड कर दें। 3,000 शामिल है, नहीं करना वो माइनस कर दें। तो 20,000 माइनस 3, 500 जमा 750, 17,250। 17,250 इसकी कॉस्ट है, वो बुक कर देते हैं। 31 मार्च को ये एसेट खरीदा, चलो जी। 17,250, जल्दी करो यार। ये आ गया जी हमारे पास 17,250। ये कैश, ये 31 मार्च मैंने डेट लिख ली इसकी, ठीक है। चलें जी। उसके बाद लिखता है जी, on 1st January it was decided to change the method of providing depreciation on computer equipment from the existing method to 40% reducing balance method. ओके, रिवैल्यूएशन का तो चक्कर ही कोई नहीं इसके अंदर ना, रिवैल्यूएशन इसमें नहीं आ रही ना। हाँ जी, लैंड एंड बिल्डिंग की है सिर्फ। तो कहते हैं 1st January it was decided to change the method of providing depreciation on computers equipment from the existing method to 40% reducing balance। ठीक है। वो जो एग्जिस्टिंग मेथड है उसकी जितनी कैरिंग वैल्यू ऑनवर्ड हम 40% करना शुरू कर देंगे जी। हैंड किसने रेज किया हुआ? जी है मैम। सर मैंने नहीं किया हुआ रेस। ओके, आपका हैंड हमें रेज नजर आ रहा है। ओके ठीक है, क्लोज करो जी। शामी, वो तो लगता है कि पार्क में बैठा हुआ है। सर ये जो सी की आपने ये 20,000 में से माइनस प्लस किए हैं सर, ये दोबारा कीजिएगा। मेरे ख्याल में आ रहा है 16,950। क्यों भाई तेरा ऐसा क्यों आ रहा है? ये देखो 20,000 में कहता है 3,000 रिक्लेमेबल टैक्स शामिल है, वो माइनस कर दिया, जी 17,000 हो गया। 1,000 जी ट्रेड डिस्काउंट इसमें शामिल था, वो भी माइनस कर दिया, 16,000। 16,000। और ये दोनों शामिल नहीं थे, 500 और 750, ये शामिल नहीं थे, ये शामिल करने हैं, ये डाल दिए। जी ठीक है। सर। और 300 शामिल नहीं करना। ठीक है। अच्छा ठीक। सर चलो, 300 शामिल नहीं करना, माइनस करना है बीच में से, तो या भाई माइनस माइनस भी? नहीं, माइनस करना ही नहीं ना, वो तो ऑलरेडी उसमें शामिल नहीं है। जो चीज शामिल है और शामिल नहीं होनी चाहिए वो माइनस करेंगे, ये तो ऑलरेडी शामिल नहीं है। अगर उस ठीक। कहता कि उसमें शामिल है फिर माइनस करता है। ठीक है। चलो म्यूट करो, म्यूट करो। ये मोमिना ने भी हाथ रेस किया हुआ है जी। मोमिना, जी मोमिना। सर ये परचेज प्राइस बिफोर डिस्काउंट दिया हुआ है, तो फिर इसमें भी हम क्यों 1000 जो है वो माइनस करें? कितना? परचेज प्राइस बिफोर डिस्काउंट, डिस्काउंट से पहले की है, तो फिर जी भी हम डिस्काउंट माइनस करें? जी, डिस्काउंट माइनस कर रहे हैं क्योंकि उसने लिखा हुआ है ये बिफोर डिस्काउंट है, डिस्काउंट से पहले, डिस्काउंट दिए बगैर। तो फिर उसमें से डिस्काउंट माइनस ही करूंगा ना, क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट नहीं है। ट्रेड डिस्काउंट तो ओके शामिल ही सर, नहीं होता ठीक है। प्राइस। ठीक है। ठीक है सर, जी सर। हाँ, कोई नहीं, सुबह सुबह ऐसे ही होता है। चलो जी। अच्छा जी, चलें जी, चलें क्वेश्चन पे। अब हमने क्या करना है जी, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, एसेट को रीवैल्यू करना है। आप सबसे पहले देखें, ये 1750 की रिवैल्यूएशन हुई है। ऑफ दिस अमाउंट 650 लैंड की थी, यानी 1.5 लाख उसके ऊपर लैंड की रिवैल्यूएशन है। सरप्लस बुक करते हैं। चलो जी, लैंड किधर गई? लैंड, हाँ इधर लाओ। ये सब ओके, ये सब फारग हो जाएंगे। बिल्डिंग का करना था वो कर देते हैं। ठीक है। ओके, रिवैल्यूएशन सरप्लस बिल्डिंग। ठीक है, क्लोजिंग डेट को रिवैल्यूएशन हुई है जी। हाँ जी, तो लैंड के ऊपर तो डेप्रिसिएशन होती नहीं है जब मर्जी रिवैल्यूएशन हो। तो हम क्या करेंगे, 1.5 लाख से हुई है, 150,000 से लैंड डेबिट, एलिमिनेशन तो करनी कोई नहीं है। ठीक है। और सरप्लस ऑन लैंड क्रेडिट 150,000। ठीक है जी, लैंड, और यहाँ रिवैल्यूएशन सरप्लस। ठीक हो गया जी। ओके,
ये तो अकाउंट भी क्लोज कर दिए, ये लें टोटल लगा के क्लोजिंग बैलेंस 6,50,000, इसका टोटल लगा के इसका क्लोजिंग बैलेंस ये बैलेंस शीट में चला जाए 1,50,000, इसका कोई सरप्लस रियलाइज भी नहीं होना। ठीक है जी। उसके बाद बिल्डिंग के ऊपर डेप्शन चार्ज करनी है। बिल्डिंग का डेप्शन मेथड क्या है? अच्छा, बिल्डिंग पहले डेप्शन चार्ज करेंगे, कब रिवैल्यूएशन हुई है, लास्ट डेट को, फर्स्ट डेट को, लास्ट डेट को। तो पहले डेप्शन चार्ज करें इस साल की कितनी बनती है, हमने चार्ज कर ली है, हैं? ये रीवैल्यूड अमाउंट पे तो नहीं कर दी? हाँ ठीक है, 20,000 ही है ना। अब उसकी क्यूमुलेटिव डेप्शन कितनी है? पहला स्टेप क्या करेंगे, डेप्शन चार्ज करेंगे, वो हमने कर ली ये, फिर एलिमिनेशन करेंगे। 6,20,000, 6,20,000 ये डेबिट और बिल्डिंग 6,20,000 से क्रेडिट। ठीक है, ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और ये बिल्डिंग। ठीक है जी। अब कितने में रीवैल्यू हुई है जी? टोटल रिवैल्यूएशन हुई है कितने में जी? 17,50,000 में हुई है ना। तो उसमें से 650 वो है, 1750 में से 650 माइनस किया, बाकी क्या बचा? 11 लाख। 11 लाख बिल्डिंग की वैल्यू बनानी है हमने। तो देखें बिल्डिंग की कैरिंग वैल्यू इस वक्त है कितनी? बिल्डिंग बिल्डिंग इसे भी क्लोज कर दें। ठीक है, ये क्लोजिंग डेट को हो रही है ना जी। तो यहाँ टोटल किया तो ये क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया? 11 लाख। और इधर इसे भी क्लोज कर दें, ये अगले साल से रियलाइज होना शुरू हो जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 7,20,000, क्योंकि साल के आखिरी दिन हुई है। साल के पहले दिन होती तो इस साल में भी रियलाइज होता अपना सरप्लस। ओके, अब आगे क्या है जी? आगे कुछ भी नहीं है। अब वो कंप्यूटर्स पहले, अच्छा ये एक मशीन हमने इसके ऊपर डेप्शन चार्ज करनी थी, कितने की है ये? चलो जरा मशीन पे दोबारा चलो ना। अच्छा मशीन पे तो, हाँ जी मशीन पे भी हमने कुछ किया नहीं। चलो जी मशीन पे चलते हैं। मशीन की डेप्शन का के अंदर कोई चेंज नहीं आई, ना ये रिवोल्यूशन हुई है। तो क्या मेथड है मशीन की डेप्शन का? स्ट्रेट लाइन है, WDV है? बैलेंस तो 3,40,000 में से 80,000 माइनस कर दें, यानी मेरे पास कॉस्ट के ऊपर मशीनरी कितने की पड़ी हुई है ये मैं माइनस कर देता हूँ। 3,40,000 माइनस 80,000, ये उसकी कॉस्ट निकाल ली, कितनी बनेगी? 40, 2,60,000 ये आ गई। ठीक है जी। अब इसकी क्यूमुलेटेड एफिशिएंट की हुई है, कितनी है जी? वो यार नहीं, इधर लिखी हुई है हमने, इसकी क्यूमुलेटेड एफिशिएंट के अकाउंट में हमने डिस्पोजल को ट्रांसफर की हुई है। ये देखें 57,000। ठीक है, 57,000, ये साल के पहले ही दिन हो गया ना ये काम। चलो जी ऊपर करो थोड़ा सा, जहाँ वर्किंग कर रहे हैं। ये लो 57,000 हमने इसमें से माइनस कर दिया, 57,000 ये आ गया। बाकी क्या बचा जी? 2,03,000, इसके ऊपर 25% है। नहीं सॉरी, ये उसकी कॉस्ट आ गई और अब हमने इसकी एक्यूमुलेटेड माइनस करनी है। एक्यूमुलेटेड माइनस करने के लिए मुझे उसकी एक्यूमुलेटेड वो चाहिए जो कि इन एसेट्स की है। तो ओपनिंग एक्यूमुलेटेड में से वो जो एसेट बिका है उसकी 57,000 माइनस करें, बाकी कितनी आई एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन? हाँ जी कितनी आई? 68,900। 340,500 है, यहाँ भी 500 आएगा। हाँ जी, तो ये इसकी कैरिंग वैल्यू बची जिसके ऊपर मैंने डेप्शन चार्ज करनी है, कितनी बचती है जी? जी 1,91,600, इसके ऊपर 25% एप्रिसिएशन चार्ज करें।
47,900 ये हो गई। और एक जो एडिशन हमने किया है 17,500 का, 17,250 सॉरी, इसको इनटू 25% इनटू मार्च में है ये, हाँ 31 मार्च है, तो नहीं 31 मार्च निकाल देंगे ना, मार्च का महीना, तो जनवरी फरवरी मार्च, तो 9 मंथ की डेप्शन चार्ज करें हैं, नहीं जी 9 मंथ की करनी है, 8 मंथ की तो मैं क्यों गलत करूं। चलो 17,250 इंटू 25% इंटू 31 मार्च को ये एडिशन हुआ है, तो अप्रैल से डेप्शन चार्ज होनी है ना, 3234 इन दोनों को जमा कर लें, ये इसकी डेप्शन मशीनरी की बन गई। 47,900 जमा 3234 कितना बना, ओके, इसकी डेप्शन एंट्री कर देते हैं क्यूमुलेटिव डेप्शन में। चलो जी ये आ गई 51,134 ये डेप्रिसिएशन होगी। इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया जी, ये चेक कर लें, 125,900 जमा 51 134 माइनस 57,000 120 034। उसने डेप्शन 8 महीने की चार्ज की एडिशन के ऊपर, 31 मार्च को एडिशन हुआ है, तो 9 मंथ बनते हैं, 8 महीने की कैसे होगी, अगर की हुई है तो गलत है। अच्छा जी, उसके बाद कंप्यूटर है, कंप्यूटर का मेथड ऑफ डेप्शन चेंज हो गया, वो जब मेथड ऑफ डेप्शन चेंज हो तो ये फ्यूचर में इसका इम्पैक्ट देते होते हैं। उधर करो, इनकी कॉस्ट कितनी है कंप्यूटर्स की, थोड़ा सा ऊपर और उधर करो, बस 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 बस, ये देखें ये है जी इसकी, ये देखें, ये मैं भी ग्रीन टिक लगा रहा हूँ यहाँ, 6,17,800 माइनस 505,800, ये इसकी ओपनिंग कैरिंग वैल्यू आ गई। जब मेथड चेंज हो जाए या लाइफ चेंज हो जाए तो ओपनिंग कैरिंग वैल्यू और रीवैल्यूएशन ना हो तो ओपनिंग कैरिंग वैल्यू को नए मेथड से डेफिसिट कर दें। माइनस करो जी, 6,17,800 माइनस इधर कर दो 6,17,800 माइनस 505,800, बाकी क्या बचा जी, 1,12,000। अब उसने डेफिसिट का क्या मेथड बताया क्वेश्चन में, 40%। पहले साल तो ऐसे ही आएगा, उसके बाद अगले साल रिड्यूस कर लेंगे 40%। ओके, ये नहीं करना कि 6,17,800 में से 505,800 माइनस करके तो उसको मतलब पहले मेथड के साथ डेप्रिसिएशन चार्ज कर दें। अब एसेट समझ लो इतने का रह गया 1,12,000, और अब नया मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, वो 40% है। कितनी बनी है, 44,800, 44 इतना ही है जी, ये डेप्रिसिएशन आ गई। चलो जी इसे क्लोज कर लें, ये क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया, 550 600 ये आ गया जी। और इधर कितना आ गया, ये जाहिर है ये क्लोजिंग बैलेंस वैसे का वैसे ही आ जाएगा, एसेट का कोई इसमें चेंज नहीं हुई, 617,800। तो इस तरह ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था जिसके अंदर उसने आपका प्रॉपर्टी प्लांट एग्रीमेंट सारा मुकम्मल आपसे टेस्ट किया हुआ। आगे चलो जी, इनको होमवर्क दूं। क्लियर हो गया जी ये क्वेश्चन, ये पेपर का क्वेश्चन था, अच्छा सवाल था। आप लोगों ने करना ये है जी कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करके आना है। हाँ इजी है जी, पता चला है जी इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट करेंगे, आगे चलो जरा। हाँ पीछे जाओ जरा, आप क्वेश्चन नंबर 7 अभी छोड़ देंगे जी, इसमें एक लीज का इशू है, वो डिस्कस करके फिर इधर आएंगे, इसको रहने दें। आपने क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट करना है, आगे चलो, और क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट करना है। ये दोनों सवाल आप अटेम्प्ट करके आएंगे। अल्लाह मियां आपको और हमें अपने ईमान में रखे। अहमद साहब के लिए दुआ कीजिएगा, कल इंशाल्लाह इससे आगे चलें।